ग्वालियर फोर्ट, जिसे किलो का मोती भी कहते हैं, एमपी के ग्वालियर जिले में स्थित है। माना जाता है कि इसे तोरमन के वंशज राजा सूर सिंह ठाकुर ने बनवाया था। इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। ऐसा माना जाता है कि एक बार राजा सूर सिंह ठाकुर शिकार करते हुए जंगल में कहीं दूर निकल गए। बहुत दूरी तय करने के कारण उन्हें बहुत प्यास लगी हुई थी। पानी की तलाश में वो इधर उधर भटके, पर बहुत ढूंढने पर उन्हें एक योगी की झोंपड़ी दिखाई दी। वो योगी के पास पहुंचे। योगी ने उन्हें एक झरने के पास भेज दिया। योगी ने बोला, आप वहां जाइए और आप वहां से पानी पी सकते हैं। पानी पीकर जब राजा ने प्रणाम किया योगी को और आज्ञा मांगने लगे जाने की, तो योगी ने उन्हें रोका और कहा, सुनो राजन, मुझे पता है तुम्हारी बीमारी के बारे में और मैं तुम्हें इसका एक उपाय भी सुझा सकता हूँ। यह सुनकर राजा अचंभित हो गए, क्योंकि उन्होंने तो अपनी कोढ़ की बीमारी के बारे में योगी जी को बताया ही नहीं था। योगी जी ने राजा से कहा कि हे राजन, आप रविवार को आकर इसी झरने के नीचे स्नान कीजिए और इससे आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। राजा सूर सिंह ने ऐसा ही किया और यह उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ। फिर वो दोबारा से योगी के पास आए और उनको दक्षिणा में सोना चांदी आभूषण देने लगे। तब योगी ने कहा कि मुझे ये सोना चांदी आभूषण ये मेरे किसी काम के नहीं हैं, ये मुझे नहीं चाहिए। अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ कि आप इस तालाब को, इस झरने का पानी जहाँ पर गिर रहा है उसे बड़ा कर दीजिए और इसके चारों ओर एक किले का निर्माण कीजिए, इसकी किलेबंदी कीजिए और आपकी आने वाली पीढ़ी इसी किले से राज करेंगी। इस पर सूर सिंह ने कहा, हे महाराज, ये इतने भव्य किले का निर्माण कराना मेरे सामर्थ्य के बाहर है। मैं तो एक छोटा सा सामंत हूँ और मेरे पास इतनी धन संपत्ति नहीं है कि मैं इसकी किलेबंदी करवा सकूं या एक भव्य किले का निर्माण कर सकूं। इस पर योगी ने कहा, हे राजन, तुम किले का निर्माण शुरू करो और अगर तुम्हारे पास धन समाप्त हो जाता है तो ये लो ये थैली, जब भी तुम्हारा धन समाप्त हो जाए तुम इस थैली से निकाल कर किले का निर्माण जारी रखना। और ऐसा कहकर योगी जी चले गए और इस तरह निर्माण हुआ ग्वालियर के भव्य किले का, जो आज से लगभग 1700 साल पहले बनाया गया था और आज भी उसकी भव्यता, सुंदरता इसी प्रकार कायम है। जय हिंद, जय भारत।